जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया। जहाँ जूनियर हाई स्कूल हुआ करते थे वहाँ हाई स्कूल बनाने का काम किया। शहरों में बहन जी ने इंटर कॉलेज खुलवाने का काम किया। बहन जी जानती थी जब गरीब समाज का बच्चा पढ़ लिख करके जब जाएगा तो उसके पास पैसा इतना नहीं है, वो पढ़ लिख करके अपना ग्रेजुएशन कहाँ से करेगा। तो बहन जी ने आपको यूनिवर्सिटी खुलवाने का काम किया, जहाँ से आपका इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, प्रोफेसर बन सकता था। बहन जी ने आपकी उन्नति का आधार इतनी मजबूती से रखने का काम किया। और शिक्षा का आज दुरुपयोग किस कदर हो रहा है, हमारे गांव में देख लीजिए, आपके गांव में देख लीजिए, शहर में देख लीजिए। बनिया ब्राह्मण ठाकुर का बच्चा आपको पढ़ा लिखा घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। बैकवर्ड का हो चाहे एससी का हो, आपको पढ़ा लिखा बच्चा घूमता हुआ नजर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसके पास नौकरी पर लगने के लायक इतने पैसे नहीं जो वहाँ पे जमा कर सके। और आने वाले वक्त में ये परिस्थितियाँ और भीषण परिस्थिति बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? उसका कारण है क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सन 1985 से पहले जितनी भी भर्तियाँ इस देश के अंदर हुआ करती थी, वो 5वीं क्लास पास भी उस नौकरी पर लग जाया करता था। इन मनुवादियों की सोच एक जगह नहीं रुकती, ये हमेशा हमें काटने का काम करते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। ये मनुवादी लोग जान गए थे कि अगर 5वीं क्लास को पास करके अगर ये नौकरी पर लग गए तो जिस घर में एक बार नौकरी लग जाती है उसकी 7 पुश्तें आराम से जिंदगी व्यतीत करना स्टार्ट कर देती। तो उन्होंने शिक्षा का आधार को नौकरी पे 5वीं क्लास नहीं लगे उसकी मान्यता 5वीं क्लास की खत्म कर जूनियर हाई स्कूल कंडीशन लागू कर दिया। क्या आप जूनियर हाई स्कूल पास करोगे तब जाकर के आपकी नौकरी लगेंगी। जब जूनियर हाई स्कूल पास करके आपकी नौकरी लगने लगी, मनुवादियों ने सोचा ये इस स्टेज पे ही पास हो गए और जो जूनियर हाई स्कूल पास करके भी नौकरियों पर लगने लगे, तो उन्होंने जूनियर हाई स्कूल की मान्यता खत्म कर हाई स्कूल के कंडीशन लागू कर दी। आपको हाई स्कूल लागू इसलिए कर दिया कि आप हाई स्कूल पढ़ नहीं पाओगे तो आप नौकरी पर लग नहीं पाओगे। जब हमारे लोग हाई स्कूल पढ़ करके भी जब नौकरी पर लगने लगे तो उन्होंने इंटर अनिवार्य कर दिया। जब इंटर की एजुकेशन हम पे होगी नहीं तो इंटर पे हम नौकरी पर लगेंगे नहीं। तो हमारे लोग जब हजारों वर्ष से इतना संघर्ष करते चले आ रहे तो 2 क्लास आगे और पढ़ सकता है। उसने 2 क्लास और आगे पास करके वो इंटर पास करके नौकरी पर लगने का जब काम किया तो उन्होंने सोचा ये बहुजन समाज अब रुकने वाला नहीं है, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि शिक्षा भी इनकी बरकरार रहे और इनको नौकरियां भी ना मिले। तो उन्होंने ग्रेजुएशन अनिवार्य कर दिया। आपको ग्रेजुएशन करना होगा। और इस देश के अंदर पहले जो बोर्ड का जो सिस्टम था वो मात्र ग्रेजुएशन लोगों के लिए वोट का अधिकार हुआ करता था। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है जो गोलमेज सम्मेलन में जाकर के आपको वोट का अधिकार दिलवाने का काम किया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको गोलमेज सम्मेलन में वोट का अधिकार दिलवा रहे थे तो वहां पे एक कृपलानी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। तो उसने सीधी बात रख दी थी, अंबेडकर आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपने जो वोट का अधिकार इनको दिलवा दिया ये ज्यादा लंबे समय तक इस समाज का उद्धार नहीं कर सकता। तो बाबा साहब बोले जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। बोले ठीक है, समय जब कृपलानी ने बोला समय आने पर हम इनका वोट खरीद लेंगे, तो आज आपका वोट खरीदा जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी वक्त में ये बात कही थी, आप वोट बेशक खरीद लेना, आप बार बार खरीदना। जब वोट ऑफ रिसर्च बार बार यही जनता आपको वोट देगी और इन्हीं की पिटाई होगी, वोट देगी और इन्हीं की पिटाई होगी। जिस वक्त इनके समझ में आएगा उस दिन आपको लात मार करके इस देश से बाहर खड़ा कर देंगे तो सब आपके साथ में। तो इस एजुकेशन को खत्म करने के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन कंडीशन लागू कर दी। अब आप देखिए बहन जी के शासनकाल में जो यूनिवर्सिटी बनी थी, आपको इंजीनियरिंग, आपको LLB, आपको D फार्मा, आपको B फार्मा फ्री में करने को मिलता था। पर आज की तारीख में यूनिवर्सिटियों पे ताला लगवाने का काम किया। आपकी जो फ्री शिक्षा होनी चाहिए थी उसको खत्म करने का काम किया महंगाई के जरिए। आज हमारी इतनी आय नहीं है, इतनी हमारी कमाई नहीं है, इतनी हमारी धन संपत्ति नहीं है तो आज हम इस गाँव के अंदर एक MBBS डॉक्टर। आज आप कंदोशी में चले जाइए, इस गांव की जनसंख्या में मानता हूं अगर 1000 आदमी की है तो 1000 आदमी में आपको एक डॉक्टर
डॉक्टर MBBS नहीं मिल पाएगा। आप बनियों में चले जाइए, आपको 1000 आदमी के अंदर एक MBBS डॉक्टर मिल जाएगा। अब उस MBBS डॉक्टर के पास उसके समाज का व्यक्ति अगर कोई इलाज कराने जाएगा तो उसके समाज के व्यक्ति का फोन जाएगा और उसके बच्चे को दवाई फ्री में भी मिलेगी, अच्छी भी मिलेगी, जल्दी भी मिलेगी। आप जाओगे, आपको लाइन लगानी पड़ेगी, पर्चा बनवाना पड़ेगा, पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा और इलाज भी आपका ठीक से नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां हमारे देश के अंदर इन मनुवादियों ने ऐसे पैर पसार रखे हैं और हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए हमारी जड़ें काटने का ये लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, हमारी जड़ें काट चुके हैं ये लोग। मान लीजिए पाखड़ का पेड़ खड़ा हुआ है, इसको अभी काट दिया जाए और काटने के पश्चात इसको दोबारा से यूं ही इधर इस तरफ खड़ा कर दिया जाए तो आपको तुरंत ये सूखा हुआ नजर नहीं आएगा। इसके पत्ते मुरझाने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। ये इंसानियत की किताब है, इसकी जड़ें राजनीतिक स्तर पे शिक्षा की काट दी गई हैं, रोजगार की काट दी गई हैं, नौकरी की काट दी गई हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे, शिक्षा इतनी महंगी होगी, आय इनकी होगी नहीं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो आने वाले 20 साल के बाद में ये बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। जो 1000 वर्ष पहले सब समाज अनपढ़ हुआ करता था, ज्योतिराव फूले जी की मेहनत बेकार जाएगी, छत्रपति साहू जी की मेहनत बेकार जाएगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पूरा जीवन कुर्बान जो उन्होंने कर दिया वो बेकार जाएगा। मान्यवर साहब काशीराम जी की मेहनत इस मूवमेंट को बनाने की बेकार चली जाएगी। वर्तमान आदरणीय बहन जी की जो मेहनत है वो पूरी बेकार चली जाएगी। इसको बचाने के लिए आपको समझना होगा, आपके बीच में जो गद्दार आते हैं